सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज की एक और वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सूडो एलिमेंट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सूडो क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सूडो एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे सूडो क्लासेस के अंदर पूरे के पूरे सेक्शन पे पूरे पूरे क्लासेस के ऊपर आप स्पेसिफिक स्टेट आप जब अप्लाई करते हो, डिफाइन करते हो। एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर जब आप कोई भी स्पेसिफिक स्टेट या कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहे हो, तब आप सूडो एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। और लगभग उसका जो सिंटेक्स है वो भी सेम रहता है, सिर्फ डिफरेंस है तो ये डबल कॉलन इसके अंदर आते हैं सिलेक्टर के बाद, जबकि सूडो क्लासेस के अंदर सिंगल कॉलन आता है। तो कुछ एक जो सिलेक्टर्स इसके आपके सूडो एलिमेंट्स हैं वो है फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन सिलेक्शन, बिफोर एंड आफ्टर, जिनका हम प्रैक्टिकली अभी करेंगे वन बाय वन। तो ओपन कर लेता हूँ अपनी इंडेक्स फाइल। सो इंडेक्स फाइल मैंने ओपन कर ली है। ये अपना टॉपिक का नाम हो गया सूडो एलिमेंट्स। यहाँ पे हम स्टाइल करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर कुछ 4-5 चीज़ें ले लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हेलो हेलो एवरीवन। ये मैंने एक सिंपल सी लाइन लिख ली, हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके इसी को मैं पैराग्राफ के अंदर लगाता हूँ। देन इसी को मैं H3 के अंदर डाल देता हूँ। देन सेम लाइन को मैं क्या करता हूँ, H4 के अंदर कर देता हूँ आपके। सही है। तो ये मैंने यहाँ पे एक P ले लिया, एक H3 ले लिया एलिमेंट, एक H4 एलिमेंट ले लिया, और सिंपल मैंने प्लेन टेक्स्ट ले लिया। तो रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। देखिए सिंपली हमारे पास आ गया। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, सो एक ऑर्डर में आ जाएंगे ये। सही है। साइज और वेट वाइज ऑर्डर में आ गए। तो अभी हम क्या करते हैं, इनके अंदर फटाफट से सूडो एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो डबल कॉलन आप यूज़ करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सूडो मेरे पास एलिमेंट्स आए हुए हैं। आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन एंड सिलेक्शन, इन सब के आगे डबल कॉलन है, बाकी जिनके आगे सिंगल कॉलन है ये है आपके सूडो क्लासेस। सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई सिलेक्टर नहीं देते इसको और सीधा का सीधा हम डबल कॉलन करके सूडो एलिमेंट डाल देते हैं, तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट लेटर का लिख दिया कलर रेड, फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 24 पिक्स। सही है। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको क्या हुआ उससे, कि जैसे ही मैंने सूडो एलिमेंट यहाँ पे लिखा कि कलर रेड हो जाना चाहिए और फॉन्ट जो 24 पिक्स हो जाना चाहिए, तो उसने क्या किया, सभी के फर्स्ट लेटर को कलर रेड कर दिया और फॉन्ट 24 कर दिया। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एलिमेंट के सेक्शन को देना चाहते तो वो एलिमेंट आपको एज ए सिलेक्टर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल H3, जैसे ही मैं H3 करता हूँ तो क्या होगा, H3 के ऊपर जो है ये आपका सूडो एलिमेंट काम करेगा, जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। सही है। उसके अलावा आप यहाँ पे H4 लिख सकते हैं, यहाँ पे H4 करके देख लीजिए, यहाँ पे आप P करके देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो ये पैराग्राफ की प्रॉपर्टी, पैराग्राफ एलिमेंट के ऊपर जो है काम करेगा आपका यहाँ। सही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। और बात आती है कि फर्स्ट लेटर जो है आपका, इन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी हो गया, मैंने अभी फ़ॉन्ट साइज किया है। देन कलर प्रॉपर्टीज हो गई, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लोट, ये प्रॉपर्टीज जो है आप इस सूडो एलिमेंट के अंदर आप लगा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी बात आती है फर्स्ट लाइन की। फर्स्ट लेटर हमने डिस्कस कर लिया, तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन की। तो रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट लाइन क्या हुआ, जितने भी लाइंस थी ना सभी के ऊपर प्रॉपर्टी लग गई, कलर रेड हो गया, फ़ॉन्ट साइज 24 हो गया। फ़ॉन्ट साइज एक टाइम के लिए हटा दीजिए आप। सही है। तो कलर हमने इसका रेड कर दिया फर्स्ट लाइन का। अब बात आती है कि अगर मैं यहाँ पे H3 करता हूँ ना, तो यहाँ सिर्फ H3 की के ऊपर जो है आपका फर्स्ट लाइन जो है ये रेड हो जाएगी। लाइन से इसका क्या मतलब है, मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, इसे मैं 4-5 बार पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको टॉगल रैप कर देता हूँ। तो अभी देखिए जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, आप देख रहे हो H3 के अंदर मैंने बहुत सारी मतलब बार बार इसे कॉपी कर लिया, जो भी मैंने इसके अंदर लिखा था। सेम आप पैराग्राफ के अंदर भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 बार इसे कॉपी कर लिया। तो
फर्स्ट लाइन से मतलब क्या है इसका, फर्स्ट लाइन क्या, जो पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है जहाँ पे आपका पीरियड आ जाता है, जो डॉट होता है, स्टॉप जिसे बोलते हैं, वहाँ तक लाइन सिलेक्ट करता है या अपने हिसाब से कुछ और तरीके से ये लाइन को कंसीडर करता है। तो मैं बताता हूँ कि ये लाइन कंसीडर करता है, ये व्यू पोर्ट की जो विड्थ है ना पूरी आपके पेज की, उसके अंदर जितना फर्स्ट लाइन के अंदर कंटेंट आता है उसे कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे बड़ा करते हो ना तो देखोगे कि यहाँ पे जैसे जैसे कंटेंट बढ़ा ना उसके ऊपर सारा का सारा इफेक्ट अप्लाई हो गया फर्स्ट लाइन का। आप इसे छोटा करोगे तो देखोगे कि सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, इसका साइज कुछ भी हो, ये इसकी लेंथ और ज़्यादा बड़ी हो या ये छोटा हो, ये क्या करेगा, इसके ऊपर सबसे टॉप वाली लाइन जो व्यू पोर्ट विड्थ के ऊपर सबसे पहली जो लाइन होगी ना उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, चाहे आप इसे बड़ा करो छोटा करो, ये डायनेमिकली काम करता है। तो ये फर्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी थी आपकी, सही है। तो मैं आपको स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट लेटर मैंने इसमें किया था कि फर्स्ट लेटर यूज टू एड अ स्पेसिफिक या स्पेशल स्टाइल टू फर्स्ट लेटर ऑफ ए टेक्स्ट, समझ आएगा कि फर्स्ट लेटर के ऊपर अगर आपको कोई स्पेसिफिक या स्पेशल स्टाइल करना है तो आप फर्स्ट लेटर का यूज़ करेंगे। अगर व्यूपोर्ट विड्थ के ऊपर फर्स्ट लाइन के ऊपर आपको स्टाइल करना है तो सूडो एलिमेंट आप फर्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। तब बात आती है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन क्या करता है, मैचेस द पोर्शन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज सिलेक्टेड बाय ए यूज़र। सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, यहाँ हम इसको हटा देते हैं फर्स्ट लाइन को, सही है। देखिए अब बात आती है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन क्या कहना चाह रहा है, सिलेक्शन बोलता है कि, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास मान लीजिए पैराग्राफ है, ये हमारे पास सिंपल लाइन है, ये सिंपल लाइन है, ये दो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं। हम क्या करते हैं जब इनको सिलेक्ट करते हैं ना तो देखो आप क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड कलर आपका ब्लू हो जा रहा है और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे खुद भी डिफाइन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको सिलेक्शन सूडो एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। सूडो एलिमेंट सिलेक्शन से क्या होगा, आप बैकग्राउंड कलर बोलो इसको कि भाई बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए जब भी मैं इसे सिलेक्ट करूं, और टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाए, येलो। आपने ये बोल दिया तो जब आप इसे रिफ्रेश करोगे ना, ये देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट बात हो रही है सिलेक्शन की, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ पे नहीं मेंशन किया है तो क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर सब पार्ट के ऊपर काम करेगा। तो मान लो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या हुआ, जो प्रॉपर्टीज़ आपने दी थी, बैकग्राउंड कलर आपने बोला था कि भाई ब्लैक हो जाए और कलर बोला था आपने येलो हो जाए, तो वही चीज़ हो रही है ना जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए तो सिलेक्शन प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ यही काम है, सही है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप सिलेक्शन एलिमेंट का आप यूज़ करके, सिलेक्शन सूडो एलिमेंट का आप यूज़ करके ये प्रॉपर्टीज़ आप लगा सकते हैं। बहुत लिमिटेड सी प्रॉपर्टी होती हैं सिलेक्शन सूडो एलिमेंट्स के साथ, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, कर्सर, आउटलाइन, इस टाइप से। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्पेसिफिक आपको मेंशन करना है यहाँ पे तो आप पी मेंशन कर दीजिए कि भाई आप ये चीज़ पी के ऊपर करना चाह रहे हैं सिर्फ। तो उससे क्या होगा कि पी क्या है अपना, ये वाला पैराग्राफ है, ये H3 H2 H4 है बाकी। तो हमने ये सिलेक्ट किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हमने जो मेंशन किया है वो वाला आ रहा है, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली सिलेक्शन सूडो एलिमेंट किसके ऊपर लगाया है, हमने पैराग्राफ के एलिमेंट के ऊपर लगाया। सही है, डन। अब बात आती है बिफोर एंड आफ्टर की। तो बिफोर सूडो एलिमेंट क्या करता है, तो बिफोर सूडो एलिमेंट कैन बी यूज टू इंसर्ट सम कंटेंट बिफोर एलिमेंट कंटेंट, यानी कोई भी एलिमेंट का कंटेंट है उससे पहले अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना है तो आप बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए रिफ्रेश कर लेते हैं। मान लीजिए ये पैराग्राफ है आपके पास, पैराग्राफ के बाद ये आपने हेलो एवरीवन लिख रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ, सही है। अब आपको यहाँ पे हेलो एवरीवन इंसर्ट करना, तो आप किस तरीके से करोगे, आप सिलेक्टर मेंशन करोगे, देन उसके बाद सूडो एलिमेंट आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या इंसर्ट करना, आपको कंटेंट इंसर्ट करना है। तो कंटेंट किस तरीके से इंसर्ट करोगे, डबल कोट्स के अंदर। रिफ्रेश करेंगे, आ गया हेलो एवरीवन। अगर मैं इस कंटेंट को यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, देखिए हेलो एवरीवन यहाँ से चला गया, सही है। हाउज एवरीथिंग गोइंग, ये आया यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटेंट किया तो वैसे ही क्या हुआ, वो आपका कंटेंट यहाँ पे ऐड हो गया। बट एक चीज़ की है कि पैराग्राफ के अंदर आप बाकी सभी चीज़ों का सिलेक्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ इस जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपका इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते जो आपने बिफोर सूडो एलिमेंट के यूज से जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो वो चीज़ आप जो है
नहीं कर सकते यहाँ पे, वो सिलेक्ट नहीं कर सकते, बाकी सारा सिलेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये था बिफोर का, कुछ ज़्यादा नहीं था। सेम वे में आप क्या करेंगे, आफ्टर के अंदर कर सकते हो। आफ्टर के अंदर क्या होगा कि कंटेंट जो है आपका आफ्टर के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए दिख रहा है आपको अरियोज अमीगो। तो इसका यही है यूज़ कि बिफोर, अगर आपको किसी भी एलिमेंट के बिफोर कुछ कंटेंट ऐड करना है तो उस एलिमेंट कंटेंट के बिफोर आप ऐड कर सकते हैं सूडो आफ्टर एलिमेंट यूज़ करके, और सूडो बिफोर एलिमेंट यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, सॉरी आफ्टर में ऐड करना है कंटेंट के तो आप आफ्टर यूज़ करो, अगर एलिमेंट कंटेंट के बिफोर आपको कंटेंट ऐड करना है तो आप बिफोर सूडो एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सा टॉपिक था, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।